मिश्रा मेरे साथ है, मेरी सहयोगी रिया। और देखिए लगातार बातचीत हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की और उसके बाद जो इफेक्ट सामने आए उसके, और अब से थोड़ी देर के बाद सेना की तरफ से ब्रीफिंग भी की गई। बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान की जो हरकत है वो उकसावे वाली नजर आई है। लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, लगातार हर एक ड्रोन को खत्म किया जा रहा है, जो मिसाइल से हमला किया जा रहा है उसे भी खत्म करने की कोशिश और कवायद भारत की तरफ से लगातार की गई है। रिया जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है लगातार जारी है। हमने देखा पहले पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में आतंकी हमला उसको अंजाम दिया जाता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत करते हैं तो उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और उसी का बिल्कुल प्रोपोर्शनल जवाब भारतीय सेना, चाहे हमारा एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नौसेना हो या फिर हमारी जो सैन्य क्षमताएं हैं, वो हर एंगल से और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को दे रही है। बिल्कुल। और देखिए इसी बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जब विक्रम मिस्त्री आए, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के आदमपुर, सूरतपुर, S-400, नगरोटा और कई जगहों पर जो तबाह करने की बात कही गई है, ब्रह्मोस फैसिलिटी तक को तबाह करने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई है, उन तमाम दावों को खारिज किया गया है। भारत की तरफ से कहा गया हम इसे खारिज करते हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर में तोप और मोर्टार से भीषण गोलीबारी लगातार जारी है। और हमारे साथ लगातार मेजर रिटायर्ड मोहन जी भी जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे सहयोगी रजनीश की भी मौजूदगी हमारे साथ है। सबसे पहले रिएक्शन मोहन सर आप ही से एक लेना चाहूंगी मैं। जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें तमाम बातें कह दी गई हैं, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि फैक्ट चेक के साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। भारतीय सेना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्या झूठे जो बातें हैं वो फैलाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल खुशबू, मैं भी, आपने शायद मेरे ही वर्ड्स मुझसे छीन लिए हैं। मैं भी आपकी बात को वही कहना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही जो हमारी ब्रीफिंग हुई है वो शायद 2 मिनट पहले ही आपने डिस्कस किया है और बड़ी अच्छी बात है। हमारा मीडिया इतना रिस्पॉन्सिबल है। आई रियली फील व्हेन आई एम प्राउड ऑफ आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग आवर नेशन। बिल्कुल। और सर आपके पास आते हैं, आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। रजनीश की भी मौजूदगी हमारे साथ है। रजनीश देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब देश इस सिचुएशन से लड़ रहा है, ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। अपनी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समय समय पर जब ये प्रेस ब्रीफिंग होती है ना तो पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप किसी फालतू की बातों पर मत जाइए, जो सही है वो यहीं पर पता चलेगा। ये बात भारतीय सेना बताती है। रजनीश बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है जिसे कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान झूठ रहा है। उनको तनाव बताया पाकिस्तान भारत हम बेवजह हमला कर रहा है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बेवजह हमला कर रहा है, वो इंस्टिगेट कर रहा है, वो एस्केलेट कर रहा है पूरे मामले को, और इससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। भारत सिर्फ उनका जवाब दे रहा है और भारत बार बार पूरी दुनिया में बता चुका है कि हमने आपकी बेस खर्च किया था। हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान के लोगों से है, ना हमने उनके सेना के एस्टेब्लिशमेंट को छुआ है। लेकिन पाकिस्तान देखिए जिस तरीके से कल 26 जगहों पर उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया एक साथ, अलग अलग बॉर्डर एरिया में, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है, चाहे वो S-400 हो, चाहे आकाश तीर हो, चाहे L-700 हो, ये इतने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है कि ये कहीं टिकने दे नहीं रहे हैं, और यही कारण कि इनकी बिल्कुल। और रजनीश यही चीज जो है इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी हमने देखी, साफ यही कहा गया कि भारत की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि तनाव आगे ना बढ़े। लेकिन पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो गतिविधियां की जा रही हैं वो ऐसी ही है कि ये तनाव जो है और बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, मोहन जी भी हमारे साथ लगातार है। सर सवाल यही कि जिस तरह से भारत जिस तरह से रेसिप्रोकल कार्रवाई कर रहा है, जो प्रोपोर्शनल कार्रवाई कर रहा है, उसी चीज की बात इस प्रेस ब्रीफिंग में भी हमको देखने को मिली। यही चीज कही गई थी कि हम प्रोपोर्शनल कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। लेकिन हमने जो 3 या 4 जो सैन्य जो एयरबेस उनको टारगेट किया, उनको वहां पर नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान में, जिसमें रावलपिंडी मुझे लगता है सर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी सत्ता है वो रावलपिंडी से चलती है। मोहन जी। प्रिया आपकी बात बिल्कुल सही है, पर छोटा सा मैं इसमें ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ। हम एक रेस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, लेकिन रिया हम जब हमारे ऊपर इन्होंने एक कायराना हरकत की, एक अटैक किया है थ्रू मिलिटेंट्स, तो उसका पनिशमेंट तो इनको देना हमारा जायज़ है और बिल्कुल वो बनता भी है।
और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया है। भारत ने सिर्फ उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट को चुना है जहां पे वो दहशतगर्द का पनाह लिए हुए थे। बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है जी। पाकिस्तान आर्मी अगर उनसे सिर्फ दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं उनके साथ अगर अलाइन होना चाहता है तो ये उनकी बदकिस्मती है। और अगर वो हमारे बीच में आएंगे, अगर हिंदुस्तान टेररिस्ट पे अटैक करना चाहता है और अगर उसके बीच में कोई भी आए, वो पाकिस्तानी आर्मी हो या कोई भी हो, अगर वो बीच में आना है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। हम नहीं चाहते वो या तो हमें अब सारे जितने टेररिस्ट हैं हमें वापस कर दें, उनका हिसाब हम सर एक सवाल सर आपसे ये भी था मेरा कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था, सुबह उनके जो मंत्री हैं उन्होंने 4 बजे सुबह वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि किस किस तरह से एयरबेस पर भारत ने हमला किया, 3 एयरबेस का नाम लिया गया था। ये क्या पाकिस्तान का डर है? क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता था चीजों को वो सामने ला रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने जो भीख मांगने की उसकी कवायद है उसको बल मिलेगा, वो ये सोच रहा है। क्या ये नहीं समझ पा रहा वो कि जिस तरह से आतंकवाद को उसने जन्म दिया है, लगातार पाला पोसा है, हम तो उस चीज को खत्म कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है। देखिए खुशबू, पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है दुनिया भर में जाकर रोने की और एक सिंपैथी गेन करने की, इनकी शुरू से आदत रही है और इनको मिलती भी रही है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है और दुनिया जो है इन हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स इंडिया से डरती भी है। सब लोगों को ये पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और बड़ी इकोनॉमी है और इन्फ्लुएंशियल भी है, एक सुपर मिलिट्री पावर भी है। ये लोगों का डर तो हमेशा रहता है, दुनिया के सभी मुल्कों में हिंदुस्तान का डर तो रहता है हमेशा, और इसलिए पाकिस्तान को लोग सिंपैथाइज कर लेते हैं ये सोच के कि वो एक छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान के बराबर में है, हिंदुस्तान बिग ब्रदरली बिहेव करता है। और इसी की वजह से है कि हम दुनिया को जब बता रहे थे कि पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बता रहे थे तब वो दे वर नॉट रेडी टू लिसन। जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तब उनको समझ में आया कि हिंदुस्तान किस तरह की उससे 50 साल से जूझ रहे हैं, हम किस तरह की सिचुएशन हम टैकल कर रहे हैं। आप देखिए एक इजराइल का अगर मैं खुशबू उसमें एक लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल कितने साल से लड़ाई कर रहा है जी। वो एक उनके पास एयर पावर नहीं है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास बंकर्स नहीं है, टैंक्स नहीं है, फिर भी वो इतने साल से इजराइल जैसी कंट्री के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अभी इंडिया को अगर उस सिचुएशन में आप रखते हैं तो इंडिया के सामने जो है टारगेट क्या है, मिलिटेंट्स हैं, लेकिन मिलिटेंट्स भी वो हैं दोज हु आर सपोर्टेड बाय रेगुलर आर्मी। ऐसी आर्मी जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास दुनिया भर का असला मौजूद है, जिसके पास वेपन्स हैं, जिसके पास बड़े कैलिबर की गन्स हैं, और उस तरह की आर्मी से तो हिंदुस्तान का जो हमारा जो टारगेट है, ये जो हमारा हम सोच सकते हैं जिसको हमें रेजिस्टेंस है, वो इजराइल से कितना बड़ा है। तो ये दुनिया को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान, इंडिया जो हमारा आज देख रहा है वो कितना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हम इसको छोटे में नहीं ले सकते। हम सोच लें कि सब जिस तरह इजराइल ने हमला किया और मिलिटेंट्स पे हमास पे हमला किया और वो काम हो गया, इतना ईजी नहीं है। इंडिया के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। शायद हमास जो चैलेंज इजराइल को करता है उससे 100 गुना बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद इस तरह की जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। सर आप लगातार रहिए हमारे साथ, और हमारे सहयोगी रजनीश की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है इस बड़ी